नमस्कार। हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से बताया था कि आज प्याज के भाव में क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनी, क्या कुछ माहौल बना, कैसी आज आवक मंडी में रही, कैसा आज उठाव रहा, क्या कुछ आज भाव रहा। और अब हम आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले इस समय प्याज के बाजार में क्या कुछ परिवर्तन आया। और जो ये रिपोर्ट हम इस समय की आपको बता रहे हैं, ये रिपोर्ट आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल होती है, बहुत जानकारी भरी होती है, क्योंकि सुबह मंडी शुरू होती है और ये जो हम आपको दोपहर की रिपोर्ट बताते हैं, इसमें पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है कि सभी राज्यों में क्या प्याज का भाव खुला और क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां जो है दोपहर होते होते बाजार में बन गई। तो ये रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा और हमारे इस मेहनत को आप एक लाइक करके समर्थन ज़रूर कीजिएगा। और मैं यही कहूँगा कि इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत समर्थन मिलता है और लगातार आपको अच्छी और सच्ची जानकारी हम मंडी से देते हैं। चलिए पहुंचे अपने सोनू भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। जी शर्मा जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर बढ़िया। सोनू भैया, आज अगर हम बात करें, सुबह मौसम कुछ और था और इस समय मौसम जो है परिवर्तित हो चुका है, बिल्कुल, बिल्कुल। धूप निकल के आ गई है, तो इसका असर क्या प्याज के बाजार पे भी कुछ है? प्याज के बाजार पे देखिए, बाजार में मंदा तो कोई नहीं। प्याज आज की डेट में जो आज का दिन है, तो इसमें मार्केट में कहीं ना कहीं जो है अच्छे मालों में भी और जो हल्के माल हैं उनमें भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है। मार्केट पहले के मुकाबले जो है अच्छे मालों के अंदर 1.5 से 2 रुपए किलो की टाइट है, और जो एवरेज हल्के माल है उनके अंदर समझिए आप 1 रुपए से 1.5 रुपए किलो के बाजार में सुधार है। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है हमारे किसान साथियों के लिए। और भैया, ये जो एक सुधार बनाया, क्या ये आवक की वजह से बनाया या किस वजह से मान सकते हैं इसको? देखिए, आवक भी है और नासिक में तेजी भी है बीच में जो है। और दूसरा क्या है कि ईद है, तो ईद में भी प्याज की डिमांड डबल रहती है जी, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है असर देखने को मिल रहा है। जी। सोनू भैया, महाराष्ट्र की मंडियों से क्या जानकारी निकल के आ रही है? वहां पे उठाओ, भाव, क्वालिटी वगैरह कैसी बनी हुई है प्याज की? क्वालिटी देखिए, आप तो पहले जो माल आ रहे थे वो तकरीबन खेतों के माल आ रहे थे, जो खराबी के माल आ रहे थे ज्यादातर जो है। अब और हफ्ते 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में जो है, जब गोदाम खुलना शुरू होंगे तो उसकी क्वालिटी का आगे पता चलेगा। क्योंकि अभी बारिश हुई है, किसान नई फसल की तैयारी में होगा, तो हफ्ता 10 दिन जो है वो किसान जो है अभी प्याज की तरफ ध्यान कम देगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मंडी के अंदर आमदनी कम रहेगी और कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर जो कोई ना कोई सुधार नजर आएगा आपको। जी सोनू भैया, अगर बात महाराष्ट्र की मंडियों की कर लें तो वहां पर जो सुधार है वो रुपए के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा आंकें तो कितने रुपए का सुधार वहां बना हुआ है? देखिए, वहाँ पे अगर अच्छे माल की बात करते हैं, जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वहाँ पे, तो वो जो है मान के चलिए आप 13 रुपए से लेके 15 रुपए की रेंज में रहे हैं। और जो एवरेज बाजार है, जो लेवल है उनका बाजार का, जो सरासरी जिसको बोलते हैं, तो वो बाजार जो है 10 रुपए से लेकर के 12 रुपए का रहा है। अच्छा। और कोई जो जैसे सीड वगैरह में कोई लेता है या किसी ने स्टॉक के लिए ले लिया, तो वो माल जो है 15 से ऊपर भी गया है कहीं ना कहीं। बाकी अगर एमपी और राजस्थान की बात कर लें भैया मंडियों की, वहां भी जो घरेलू मंडी है वहां भी सुधार है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भी आमदनी कम है और मार्केट में सुधार है। जो क्वालिटी अच्छी है वो 14 से 15 रुपए तक की बिक रही है, और जो एवरेज हल्के मालों में आएंगे वो 10 से लेके 12 रुपए की पोजीशन में। सोनू भैया, अपने अगर आजादपुर मंडी की बात कर लें, इसमें क्वालिटी अब इस समय कैसी बनी हुई है? क्वालिटी में समझिए, जो अभी हम पिछले 1.5 महीने से पौने 2 महीने से बात कर रहे हैं कि क्वालिटी हल्की आ रही है, तो अब वो कहीं ना कहीं हमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है मालों के अंदर जो है। लेकिन ये बरसात जो हो रही है और उसके बाद जो ये गर्मी पड़ रही है, ये हो सकता है आने वाले टाइम में हालात को दोबारा बिगाड़ सकती है उसके अंदर। जी जी, लेकिन चलिए हम तो प्रभु से कामना करेंगे कि जिस तरह का माहौल बना है अब ये सुधरता चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस साल कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों, व्यापारी भाइयों को अच्छा फायदा हो। बिल्कुल भी कहीं ना कहीं जो किसान ने भी और हमारे व्यापारी भाइयों ने कोई ना कोई उम्मीद रखी है, क्योंकि जो हमारा 3-4 साल जो पीछे का गया है उसमें किसान हो या व्यापारी भाई हो या कोई भी हो, उन सभी को नुकसान रहा है। जिस भाव में प्याज उनका निकलता है उस भाव के उनको पैसे नहीं मिल पाए हैं, तो बहुत ज्यादातर जो है बहुत नुकसान में रहे हैं। तो आने वाला टाइम जो हम तो यही कहेंगे सुधार हो और उनको कहीं ना कहीं जो पिछले साल की जो उनके नुकसान है वो कहीं ना कहीं पूरे हों। जी, और सोनू भैया आपका बहुत शुक्रिया करेंगे कि आप के द्वारा लगातार जो है मंडी की रिपोर्ट और जो इस समय की जो रिपोर्ट होती है दोपहर की, ये बहुत जरूरी रिपोर्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय पूरी सभी जगह से मंडियों के भाव निकल के आ जाते हैं और आपके द्वारा पहुंचती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर आज हम मंडी में बात करें आवक की, तो आवक में कुछ परिवर्तन आया? कितनी गाड़ियां कहां से मंडी पहुंची? आवक देखिए, हमारी मंडी में 53 गाड़ियां ताजी आई हैं और कम से कम जो है 40 से 42 गाड़ी का माल नीचे उतरा हुआ है। 53 गाड़ी में मान लीजिए आपके हमारे पास जो है राजस्थान भी है, एमपी भी है, नासिक भी है और महाराष्ट्र भी है। और टोटल 90 गाड़ी जो हमारे पास 95 गाड़ी हम गिनते हैं, उसमें मान के चलिए 24 गाड़ी 25 गाड़ी हमारे पास नासिक की हैं, 14 गाड़ी पूना है और राजस्थान की 20 गाड़ी है, और जो हमारी पूना की और एमपी की जो है वो भी कहीं ना कहीं जो 14 से 15 गाड़ी की आमदनी है उसकी। जी,
और अगर कट्टों के हिसाब से बैलेंस की बात करें सोनू भैया, कुछ आकलन लग पा रहा है कि इस समय कितने कट्टे उतरे हुए हैं फड़ों पे लगभग आपके हिसाब से? लगभग जो है अगर हम मंडी के अंदर 25 गाड़ी की आमदनी गिनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है 9 से 10 हजार कट्टे की आमदनी मंडी के अंदर बैलेंस की है। और जो फ्रेश गाड़ी है इसमें आंकलन इसलिए लग पाता है क्योंकि राजस्थान की गाड़ी में 250 कट्टा भी आता है, 350 कट्टा आता है। एमपी की गाड़ी आती है तो उसमें 450 से 500 कट्टा आता है। नासिक की गाड़ी आती है तो उसमें 500 से लेके 600 कट्टे तक के करीब आते हैं। तो इनके अंदर ये आइडिया लगाना मुश्किल होता है क्योंकि और नीचे जो माल उतरा होता है उसके अंदर क्या है कि हमारे जो मंडी के जो भी हमारे लेबर जो वगैरह है, जो हमारे चौकीदार वगैरह जो है, जो गार्ड है हमारी मंडी के जो हमने रखे हुए यहाँ पे, तो वो शाम को बैलेंस मिलाते हैं। वो एक एक फड़ की जो है काउंटिंग करके वो हमें डिटेल देते हैं कि इतना फट्टा कट्टा जो है मंडी के अंदर बैलेंस रहा हुआ है। जी, तो सोनू भैया एक बार हम क्वालिटी दिखाते हैं जी बिल्कुल, और उसके बाद में फिर स्टेट वाइज भाव बता करके और नेफेड और बांग्लादेश पे भी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो क्वालिटी है भैया ये कहाँ की है? नासिक की क्वालिटी है। अच्छा, माल मोटा है, ठीक है, कलर में थोड़ा है, बाकी क्वालिटी पहले से अच्छी है, लेकिन दागी की शिकायत फिर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं है। इसमें जो किलो दाना इसमें आ ही जाता है फिर भी जो है। आगे इसकी बात करें तो ये भी हमारा नासिक का ही माल है। ये भी साइज मोटा है, पत्ती अच्छी है माल की, कलर भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वही दागी की शिकायत है। लेकिन माल ऑल ओवर पहले के मुकाबले तो अच्छा है इसके अंदर। तो इसको भाव की अगर बात करें दोनों किस किस भाव ये मान के चलिए कि ये अगर बिकेंगे तो 650 650 की रेंज में जाएंगे ये वाले माल। अच्छा, आइडिया जो है, बाकी जो भी है ग्राहक लगने पे होता है कि 10 ऊपर जाएगा 10 नीचे जाएगा जी। ये माल करे तो ये भी नासिक की क्वालिटी हमारे माल की जो है ये भी इसी रेट में जाने का है। ये माल भी नासिक का है, इसमें थोड़ा दागी की कंप्लेंट ज्यादा है तो 600 बिके या 600 के अंदर जाएगा ये वाला माल जो है। अगर ये बात करें हम तो ये राजस्थान का माल है, क्वालिटी बहुत शानदार है। ये माल 620 रुपए का बिका ये वाला माल जी। और ये नासिक का है, गुल्टा साइज, ये वाला 570-80 की रेंज का बिकने वाला है ये जी। सोनू भैया आज अगर हम स्टेट वाइज बात करें सभी जगह का क्या कुछ भाव आजादपुर मंडी में बिकता हुआ नजर आया? आज जो खरी क्वालिटी की बात करते जो एक नंबर क्वालिटी है वो एमपी की बिकी है सबसे ऊपर जो है, जो कि आज की डेट में 700 रुपए से लेकर के 760 रुपए तक बिकी है। और नीचे में एवरेज माल जो है उनके 500 से 550 तक की रेंज में जो अच्छे माल हैं वो 600-650 के बिके हैं। और नासिक के मालों की बात करें तो नासिक के माल जो है अच्छे मालों के अंदर 650 रुपए तक रहे हैं, नीचे में 600-625 रुपए की रेंज में। और जैसे ये आपको दिखाया गया कि ये छोटा साइज है तो ये वाले माल जो 570-80 की रेंज में बिके ये वाले माल जो है। और अगर पूना के मालों की बात करें तो पूना के मालों का भी यही है, एवरेज माल में 500 से 550 रुपए की रेंज है। और सुपर क्वालिटी पत्ती वाले माल जो है 650 से 700 रुपए की रेंज में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बढ़िया माल 600 की रेंज में है और नीचे में 300 से 350 रुपए की रेंज में। सोनू भैया क्या लगता है कि अब बांग्लादेश जब खुलेगा तो दोबारा से कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा पूरे भारत में प्याज के बाजार में? जी बिल्कुल, अभी बांग्लादेश जब खुलेगा, बॉर्डर जब खुलना है तो उसमें आमदनी उसके पास हो सकता है कम रहे क्योंकि अभी बॉर्डर बंद है, तो अभी तो लोडिंग बंद ही रहेगी उनकी जो है। तो जो जैसे अगर उनका बॉर्डर खुलने का है तो उसमें अगर माल कम रहेगा तो कहीं ना कहीं उसमें भी खिंचाव रहेगा मार्केट में। और नेफेड की तरफ से कोई जानकारी प्रॉपर निकल के नहीं आ रही कि कितनी तेजी से अभी वो लोग स्टॉक कर रहे हैं? बिल्कुल, वो अभी स्टॉक जिस हिसाब से मान के चलिए जो मालों की खराबी जो मंडियों के अंदर आई है उस हिसाब से उन्होंने अपना जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं उनका पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक क्वालिटी नहीं रहेगी माल का स्टॉक होना मुश्किल है उसके अंदर जो। इसलिए अभी जो उनकी खरीदारी चल रही है वो कोई मंडी में माल खरा आता है तो उसमें ले लेते हैं, नहीं तो पीछे हट जाते हैं। सोनू भैया कल की ईद भी है। जी बिल्कुल, तो क्या लगता है कि ईद का कुछ माहौल आज शाम तक कुछ बनेगा, क्या लगता है? जी देखिए, माहौल जो बनना था वो तो तकरीबन बन चुका है, जो तेजी का माहौल बनना था वो तो बन चुका है। अब तो ये है कि भाई आगे देखना है इसके बाद क्या इसका असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। सोनू भैया अंत में हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, किस तरह से वो मालों को निकालते रहें और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ महत्वाकांक्षाएं प्याज से बन सकती हैं? जी देखिए, अच्छे मालों के अंदर तो कहीं ना कहीं आगे थोड़ा बहुत सुधार होने की उम्मीद है हमारे को जी। और जो अभी नजर भी देखने को भी मिला है हमारे को जो है अभी आने वाला टाइम जो अच्छे मालों के अंदर सुधार रहेगा। पर फिर भी हम यही कहेंगे कि किसान भाइयों को अगर उनको आज के टाइम में या आने वाले 10 दिनों में अच्छा भाव माल का मिलता है उसको रोकने की वजह निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा मौसम हो रहा है ना उससे हो सकता है कहीं ना कहीं जो है बारिश और फिर गर्मी, कुछ भी परिस्थितियां बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो उनको रेट अच्छा मिलता है तो उनकी समझ मैं तो यही कहूंगा कि उनको अच्छा भाव मिले तो कहीं ना कहीं माल को निकालना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए। और सोनू भैया ये जो आपने मार्गदर्शन दिया है बिल्कुल सच्चा और सही सटीक मार्गदर्शन है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि स्टॉक करें और बाई चांस परिस्थितियां बदल जाएं तो नुकसान भी हो सकता है। फिर हम जैसे आज की डेट में मान लीजिए अगर आज हमें 15 रुपए का रेट मिल रहा है, आगे की परिस्थिति अगर तेज की होगी 1% तेज की होगी तो तेज मिलेगा, लेकिन अगर वो 90% हल्के मार्केट डाउन हो गया तो हमें 15 से भी हाथ धोना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं जो फिर 10 रुपए में या 11 रुपए में जो भी मार्केट का रेट होगा उसमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जी। तो इसलिए मेरा कहना यही है, बार बार यही कहूंगा कि आने वाले टाइम में अगर तेजी मिलती है तो किसान को माल निकालना चाहिए, ना कि उसको पकड़ के रखना चाहिए।
और बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। शुक्रिया। आप पिछले कई वर्षों से जो है प्याज के व्यापार में और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक निस्वार्थ भावना से पहुंचाते हैं। उनकी दुआएं चाहूंगा कि उनकी दुआएं आप तक और हम तक जरूर पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिससे हम इसी तरह से आगे भी उनको जानकारी देते रहें। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बताइए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। मेरा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया।